अभी मोल और मूलर वॉल्यूम में क्या फर्क है आपके पास? वॉल्यूम मीन्स आपके पास वॉल्यूम रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपके पास किन के लिए आपके पास वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वो असल में गैसेस के मतलब बात कर रहा है कि गैसेस के लिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम के पास कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड आपके पास, वो हम देख लेते हैं कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होता है। लेकिन किस चीज के लिए आपके पास? एक मोल के लिए आपके पास, अगर हमारे पास कोई भी एक मोल गैस है तो उसके अंदर आपके पास हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है और उसके लिहाज से हमने देखना है कि इसका वॉल्यूम क्या बनता है आपके पास, और जो भी वॉल्यूम बनेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका मूलर वॉल्यूम कहलाएगा आपके पास। ये जो टेम्परेचर और प्रेशर हम कांस्टेंट करेंगे ये असल में स्टैंडर्ड होंगे आपके पास, जो स्टैंडर्ड होते हैं वो भी हम देख लेंगे यहाँ पे क्या आपके पास। सबसे पहली चीज हम इसकी डिफाइन करते हैं आपके पास, डिफाइन को एक्सप्लेन करते हैं। डिफाइन क्या चीज आपके पास? हम कहते हैं कि पास द वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, हम कहते हैं वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर द 1 मोल ऑफ गैस, वही बात, फॉर द 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल गैस के लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड आपके पास, अभी कहां पे? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ये कितना होता है आपके पास? अगर इसकी बात की जाए आपके पास तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस हो एज, और आपके पास जो प्रेशर है वो आपके पास 1 atm हो आपके पास है। तो ये आपके पास जो टेम्परेचर 0 और प्रेशर 1 atm आपके पास, ये स्टैंडर्ड है आपके पास। तो इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के लिहाज से हमने देखना है कि गैस का जो एक मोल है वो कितना वॉल्यूम कैरी करता है, और जितना भी वॉल्यूम कैरी करेगा उससे हम नाम देंगे मूलर वॉल्यूम का आपके पास, उससे हम नाम देंगे मूलर वॉल्यूम का आपके पास। तो ये उसकी डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लेरिफाई होगी आप लोगों को, इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जांपल्स की, कि आपके पास यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। वो 2 एग्जांपल्स में सबसे पहली एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन की है, वो 2 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन लेते हैं, जाहिर बात है H2 है, अगर एक एटम होता तो 1 ग्राम हमने लेना था ताकि 1 मोल बन जाए, लेकिन आपके पास एग्जिस्ट H2 में करता है, तो इसलिए H2 में लिखा रहा है तो इसका मतलब इसका 2 ग्राम लिखना है हमने, क्योंकि इस टोटल का एक मॉलिक्यूल का जो मास बनता है वो 2 AMU बनता है, उसको ग्राम में लिखते तो मोल हो जाएगा। ये देखिए ये आपके पास 1 मोल ऑफ H2 हो गया। अगर 1 मोल है आपके पास तो इसका जो वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे जो उन्होंने रिक्वायर्ड किया आपके पास कितना है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब के पास, मतलब इतना वॉल्यूम कैरी करता है आपके पास। अभी ये जो आपके पास हर एक के ऊपर यही लागू होगा आपके पास। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पास 16 ग्राम्स ऑफ CH4 आपके पास, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल का मास 16 AMU बनता है, अगर उसको ग्राम में लिख दे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल ऑफ CH4 आपके पास, अगर ये 1 मोल है इट मींस इसका वॉल्यूम भी इतना होना चाहिए आपके पास, जो कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास ये बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर देखने वाली जो बात है आपके पास वो रीजनेबल बात है आपके पास। कौन सी बात है आपके पास? देखिए ये 2 ग्राम है, ठीक है, मास कम है, साइज भी कम है, मास भी कम है, इट मींस इसे वॉल्यूम कम कैरी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका मास भी ज्यादा है और मॉलिक्यूल का साइज भी थोड़ा सा बड़ा है इससे, तो इसको ज्यादा वॉल्यूम कैरी करना चाहिए। लेकिन इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, इन दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है आपके पास है। तो ये किस तरीके से हो सकता है आपके पास, ये कैसे पॉसिबल है आपके पास? तो उस चीज को भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपके पास। अभी उससे पहले मैं आपके पास जो है एक्सरसाइज की एग्जांपल को भी ताकि उठा लूं, ताकि इसके बारे में फिर बता सकूं आपके पास। एक्सरसाइज की एग्जांपल में ये दोनों इंक्लूड हैं, साथ में एक्सरसाइज की एग्जांपल में एक और चीज है जो कि O2 हम कह सकते हैं। जैसे हम अगर O2 की बात करें तो उसमें कितना होता है? 32 ग्राम होता है आपके पास, 32 ग्राम कर लें आपके पास यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ O2, ये भी क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा आपके पास, 1 मोल ऑफ O2, और कितना वॉल्यूम होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा आपके पास, ये चीज आपके पास। तो फिर ये चीज आपके पास एग्जांपल में ये चीज आपके पास वो कहता है कि आपके पास हम डिफरेंट मासेस ले रहे हैं लेकिन इनका वॉल्यूम इक्वल आ रहा है आपके पास। इनका वॉल्यूम क्यों इक्वल आ रहा है आपके पास? उसकी रीजन ये लॉ को प्रूव करेगी आपके पास, वो बताऊंगा अभी आपको। फिर लॉ क्या कहता है आपके पास? अगर हमारे पास लॉ को पहले देख लिया जाए ना, तो लॉ क्या कहता है आपके पास? लॉ कहता है कि आपके पास इक्वल वॉल्यूम वाले, इक्वल मोल वाले आपके पास, इक्वल मोल वाले हैव इक्वल वॉल्यूम, मतलब जिनके मोल्स इक्वल होंगे उनके वॉल्यूम भी क्या होंगे?
इक्वल होंगे आपके पास। उसका लॉ ये कहता है आपके पास, मूलर लॉ आपके पास वॉल्यूम के लिए जो लॉ आपके पास उसने पेश किया है कि वो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम रखने वाले कोई भी गैस आपके पास उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल होगा। मींस अगर इसका 0.5 हुआ तो इसका 0.5 हुआ तो इसका 0.5 हुआ तो फिर भी इनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा आपके पास। लॉ ये कह रहा है आपके पास। अभी ये लॉ कैसे पॉसिबल हो सकता है आपके पास, रीजन दें। क्योंकि इसका मास कम है, इसका साइज कम है, मास वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। इसका मास ज्यादा लिया है, वॉल्यूम इसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, तो इट मींस इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। इसका वॉल्यूम और भी ज्यादा, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है, मास साइज बड़ा है और मास और भी ज्यादा लिया है, तो वॉल्यूम और भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या कहता है आपके पास यहाँ पे, वो यहाँ पे इस लॉ की रीजन ये देता है। वो कहता है कि इस पे जो डिपेंडेंसी की अगर बात करें ना, डिपेंडेंसी की बात करें, तो वो कहते हैं एक एटम का मास बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है आपके पास। अगर हम चंद एटम्स भी ले लें तो वो भी क्या एक्सट्रीमली स्मॉल ही है आपके पास। इट मींस वॉल्यूम आपके पास इफेक्ट नहीं करता आपके पास, उस मास इफेक्ट नहीं करता आपके पास, मास अफेक्ट नहीं करता। और दूसरी चीज आपके पास हमने बात की है उसके साइज की। अगर साइज की बात कर लीजिए आपके पास, सबसे पहली रीजन के एक्सट्रीमली स्मॉल मास आपके पास, एक्सट्रीमली स्मॉल मास, बहुत ज्यादा स्मॉल मास है, इसका भी बहुत ज्यादा स्मॉल मास है। पहली रीजन ये। सेकंड क्या चीज वो बताता है कि इसका साइज फिर क्यों नहीं इफेक्ट करता, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका उसके भी बड़ा है, ये सबसे छोटा है तो इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहता है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जो दोनों में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपके पास 300 टाइम्स उनके डायमीटर होता है आपके पास। 300 टाइम्स उनके डायमीटर दरमियान में हवा होती है, स्पेस होती है आपके पास। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपके पास कि आपके पास मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस है, वो आपके पास 300 टाइम्स होता है आपके पास ऑफ इट्स डायमीटर। उसका डायमीटर निकालें कोई भी मॉलिक्यूल का। डायमीटर निकालने के बाद आपने क्या करना है कि उस मॉलिक्यूल के दरमियान में 300 टाइम्स का डिस्टेंस कर देना है। मतलब एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा, नो प्रॉब्लम। मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, इतना इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए वो यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि एक्सट्रीमली स्मॉल मास इसलिए नहीं इफेक्ट कर रहा। सेकंड क्या चीज है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस है आपके पास वो 300 टाइम्स ऑफ डायमीटर है आपके पास, मतलब बहुत ही दूर है आपके पास। तो बहुत ही दूर है तो मॉलिक्यूल का थोड़ा सा बड़ा भी हो जाना तो इसको फाइट नहीं करेगा आपके पास। सो इसलिए वो कहता है आपके पास ना तो इसके ऊपर आपके पास इसका साइज इफेक्ट, ना तो इसका मास जो है वो इफेक्ट करता है वॉल्यूम को। मतलब ना तो आपके पास मास इफेक्ट करता है, नॉट मास एज साइज अफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। तो ये रीजन आपके पास परफेक्ट उसकी बन गई है आपके पास। उसकी रीजंस मैंने उसके जो है वो करेक्ट कर दिया उसके अलावा को, जो कि ये कह रहा था कि असल में रॉन्ग हो रहा है, तो उसने ये दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था कि स्मॉल मास है, मास अगर स्मॉल है तो आपके पास नेग्लिजिबल होने के बराबर है आपके पास, तो नो अबाउट आपके पास ये इफेक्ट करेगा। सेकंड आपके पास मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस है बहुत लार्ज है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी इन तीनों पॉइंट्स की और मूलर वॉल्यूम की। तो इस तरीके से हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि इसमें इक्वल मोल और इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये इसका हमने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इनकी इन मासेस के लिहाज से इक्वल मोल है, इसलिए इनका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। आपकी डेफिनेशन, आपके जो क्वेश्चन एक्सरसाइज को वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए, क्योंकि उससे एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।